हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज मैंने फिबोनाची अभी डाला है, प्लॉट किया है जो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से जो होता है 236 के लेवल, ठीक है। और ये जो हमारा 610 जो है 39, उसको मैंने ऊपर रखा है टारगेट के लिए। तो अगर ये ब्रेक होता है तो उतना तक जाएगा, तो विच इज़ 39,761, ठीक है। तो उसका अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जितना डिस्टेंस है वो लेंथ मैंने उतना रखा है, ठीक है। तो मेरा कब तक का वेट पॉइंट रहेगा कि मार्केट 382 लेवल या फिर 0.5 लेवल, ठीक है ना। तो लास्ट एस्टरडे का जो क्लोज है वहाँ तक आएगा तो मैं इसको ट्रेड करूँगा। ये ऐसे ही मैंने थोड़ा उसका 50% के आसपास रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये था उसका लेंथ, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्लॉट किया है। तो अभी मैं वेट करूँगा 5 लेवल तक, 0.5 या फिर 0.382। तो जहाँ से ये रिट्रेस होने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। तो जल्दबाजी पे कोई एंट्री लेना नहीं है। तो आज का डेट है 21 मार्च और 9:30 हुआ है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक आके फिर रिट्रेस करता है। तो मेन टाइम होता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए कि राइट एंट्री मिल जाए बस। एग्ज़िट तो कोई भी कर लेगा, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, एग्ज़िट कोई भी कर लेगा। बट राइट एंट्री अगर होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे 0.382 या फिर 0.5 लेवल पे। तो मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो मैं स्किप कर लूँगा उस पार्ट को, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक ये रिट्रेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 382 जो है, 0.382 लेवल, वहाँ पे रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कल का क्लोजिंग रेंज भी था, राइट। तो जैसे मैंने कहा था, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिला है। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड किया है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा समय तक नहीं रख पाऊँगा सिस्टम में, तो इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटीज लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली मेरा टारगेट जो रहेगा वो 600 मतलब 39,600 के आसपास रहेगा, ओके। तो जिनको और ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है, सपोज़ इस सिनेरियो में अगर आप चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा था 664 या फिर 761, ओके। तो कैसे मैंने वो टारगेट्स लिखे थे वो भी आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। तो पर आज का डे हाई टूटना चाहिए। अगर आज का डे का हाई टूटता है तो 760 के आसपास ज़रूर मार्केट जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना जो लॉट है वो प्लान कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ माइंड गेम, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पैसे लगाओगे तो आप उतना जल्दी निकलने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा दांव पे लगा है, राइट। सो जितना कम पैसा लगाओगे तो आप ज़्यादा होल्ड कर पाओगे। तो जब सीख रहे हो इसीलिए कम पैसे से सीखो, ताकि आप अच्छे से अपना टारगेट तक आप होल्ड कर सको ट्रेड को, ठीक है। बाद में वो जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो RSI भी मतलब 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट है उसके आसपास जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, और 100 पॉइंट की दूरी है। मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो दोस्तों कुछ ही मिनटों में अभी ऑलमोस्ट टारगेट के करीब है। तो मैं ट्रेड एग्ज़िट कर दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आज ज़्यादा समय तक मैं होल्ड नहीं कर सकता ट्रेड को। तो इसीलिए मैं कम ट्रेड, मतलब कम क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी लिया हूँ, 1-2 लॉट, और उसको मैं एग्ज़िट ही कर दूंगा। तो बाद में अगर ये आज का डे का हाई अगर ब्रेक कर लेता है तो ये ऊपर जा सकता है, जैसे 761 और प्लस। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट है, जैसे जैसे कि सेम लेवल पे आके मार्केट अभी रुका है।
पर यहाँ पे नीचे अगर हम यू नो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, या परफेक्ट। तो वेरी कम कम लॉस है, तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न ही पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे RSI का तो ऑलमोस्ट एक डाइवर्जेंस दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा समय होल्ड नहीं करूँगा। बाद में अगर ये फिर ऊपर जाता है तो फिर कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यस। हाँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो नीचे जा रहा है, मार्केट सेम लेवल पे, प्राइस एक्शन जो है सेम लेवल पे है। ठीक है, तो फिर से थोड़ा नीचे आएगा यहाँ तक, फिर बाद में कोई भी एंट्री ले सकता है। तो अभी तो मैं तो मतलब बाहर हूँ आज के दिन ट्रेड से। ठीक है, तो बस यही आपको ये वाला जो पोजीशन है ये मैंने कैप्चर किया, तो इतना ही मतलब बताना था। ठीक है, बाद में आज का दिन ख़त्म होते ही तो मैं अगर रात को वीडियो करूँगा तो आपको बाकी के डिटेल्स और अपडेट्स दूंगा। तो दोस्तों आज का दिन का अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे 21 को इस जगह पे हमने एग्ज़िट किया था। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे गया और फिर से ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो हमारा जो टारगेट था 664 और 760 जो भी है, तो इजीली हिट हुआ, राइट। और उससे ऊपर बहुत ऊपर चला गया। तो थिंग इज़ लाइक यू हैव टू बी ऑलवेज टेकिंग द पोजिशंस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो हमने जैसे नीचे से लिया था और बहुत ही छोटा सा टारगेट रखा था, तो उतना काफ़ी था मेरे लिए। आज अगर आपको ज़्यादा करना था तो आपको इस तरह प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ पे हमने हाई ब्रेक का टूटने का वेट किया था 760 के टारगेट के लिए, राइट। तो तो दोस्तों यस, अभी ये वाला 934 भी आप चाहे तो अचीव कर सकते थे। ओके, तो जैसे हम वेज पैटर्न पे चेक करते हैं कि कैसे टारगेट निकालें, तो एक पर्टिकुलर रेंज का हम लेंथ लेते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक मिनट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो पोजीशन है ये वाला, जो हमारा अभी ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ बीच वाले का। ठीक है, सो ये जो रेंज है यहाँ पे इसका अगर हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर का जो जहाँ पे ये हाँ पुल बैक लिया था, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसका लेंथ निकालेंगे तो देखते हैं कैसे बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका लेंथ। तो इसको अगर मैं ऊपर प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, तो हमको फाइनल टारगेट अगर एक कोई थर्ड टारगेट के लिए या फिर रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट करता है तो वो यहाँ पे आराम से टारगेट कर सकता था, और एग्जैक्टली वही पॉइंट पे मार्केट डाउन हुआ है, राइट। सो ये होता है, राइट। समटाइम्स इट विल वर्क, समटाइम्स इट विल नॉट वर्क। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी नहीं लेके आता है। ठीक है, 70 to 80% एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। आपको बस 20% पे आपको लॉस में, थोड़ा सा लॉस में निकल जाना है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस डे का भी अगर एक वेज निकालेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आपके मतलब नॉलेज के लिए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका पहला अपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, और एक लोअर पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया आपका लोअर ट्रेंड लाइन। अभी इसका जो लेंथ है अप एंड डाउन जो भी हुआ है, या जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एलियट वेव, न्यू वेव वगैरह, वो हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जो टारगेट ये कैसे निकल के आता है, तो अगर हम इसका लेंथ देखेंगे, दिस इज़ अराउंड 150। ठीक है, 150 पकड़ के चलिए, 150 पॉइंट्स। अगर इस रेंज पर ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 150 पॉइंट्स। फिर से एक पुल बैक नीचे से लिया और फिर से इसको ब्रेक किया। तो अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते तो फिर से 150 के आसपास आपको टारगेट रखना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली 150 मतलब 150 पकड़ के मत बैठ जाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप प्राइस एक्शन पे मास्टरी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स दिमाग पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द डे।